वैसे सर कौन सा आपको पीते हुए देख लिया, चाहे आप कौन सा पीते हैं? चलो कोई किसी को देखता नहीं है, जो रोग हो जाते हैं ना तो सब लोग देखते हैं, और रोग होने के बाद सब वही 1 किलो अनार 1 किलो सेव लेके पहुंचते देखने के लिए। हाँ, कि बाबू क्या हो गया है, समझे? चलो, तो सुन लो, पहले बात छोड़ दो, वो सब अनर्गल बातें हैं इधर उधर की। तो हम लोग ये चीजें यहाँ तक समझे थे पहले। एल्वली जो है एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, कल मैंने बताया था। और उसके वजह से क्या होता है, मेन जो है, जो फिल्ट्रेशन का काम होता है, O2 CO2 को अलग करना, वो एल्वली का काम होता है। कल हम लोगों ने देख लिया था, एक एक फ्लो चार्ट भी बना लिया था कि कैसे जो है ऑक्सीजन प्योर होता है, किन किन ऑर्गन से होते हुए जाता है, और कब जाकर के जो है वो प्योर होता है। कल बनाया था ना फ्लो चार्ट। हाँ, तो उसको आगे जब सर्कुलेटरी पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, वहां भी तुमको बताया जाएगा, ठीक है? अच्छा, सुनो सुनो, पहले एक चीज और समझोगे। कल हम एक चीज और बताए थे कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसको मेजर भी किया जाता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज मेजर्ड बाय एक एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना स्फिग्नोमैनोमीटर। तमाम ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग को क्या मेजर करते हैं, ठीक है? या देखोगे, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हो ना, किसी ब्लड पीबीपी को किससे मेजर करते हो? ब्लड प्रेशर को किससे? अरे भाई, अभी तो जो मैं बोला हूँ वही तो है, स्फिग्नोमैनोमीटर से। समझ रहे हो? उसको बीपी नापने की जो मशीन आती है, और जो स्टेथोस्कोप देख रहे हो वो बीपी नहीं है ना? उसको हार्ट बीट वगैरह चेक किया जाता है। देखो यहाँ लगा करके चेक किया जाता है ना। हाँ, तो वो चीज़ है। अरे भाई, नहीं 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 नहीं, सुनो, ये कंफ्यूजन अपना दूर करो, पहले ये तो समझ लो हार्ट बीट वगैरह क्यों। देखो जो नब्ज होता है ना यहाँ से ऐसे पकड़ के चेक किया जाता है, वो हार्ट बीट से जो ये वेन्स जाती है, आर्टरीज आती है, उसको पकड़ने दे। तो हार्ट बीट जितनी बार वो करेगा उतना ही ब्लिंक करता है ये। तो नहीं आला वगैरह वो लगा कर चेक करते तो डायरेक्ट ये यही पकड़ के हाथ ऐसे चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो टाइम देखते, देखना कभी चेक करते तो टाइम देखते हैं। तो वो कहने का मतलब एक जो स्टैंडर्ड टाइम है कि 1 मिनट में इतनी बार धड़कना चाहिए, यानी कि बीट करना चाहिए। अगर तुम्हारे बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो रही हैं, जैसे मान लो बुखार हुआ है या कुछ दिक्कत है, तो सबसे पहला चेक करने का वही तरीका है कि जब भी कभी बॉडी का टेम्परेचर, किसी कोई भी अंदर एक्टिविटी हुई, यानी कि बॉडी के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस हुआ या कोई भी बैक्टीरिया वायरस का एंट्री हुआ, सबसे पहला काम होता है तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है। मतलब बाहरी कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो तुम्हारी बॉडी में एंटर किया, तो सबसे पहले काम क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर तुरंत हाई हो जाता है, ठीक है? यानी कि आउटर जो भी मटेरियल जाते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ। और दूसरी बात, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर हाई होता है हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। इसीलिए देखो कि अगर किसी को बहुत तेज बुखार होता है, उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, वीकनेस आ जाती है, कुछ लक्षण होते हैं, तो पहले डॉक्टर यही करता है, हार्ट बीट को चेक करता है ताकि देखे क्या दिक्कत है। और नहीं समझ पाएगा क्या दिक्कत है तो कहेगा यूरिन टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ। चेस्ट में दर्द है तो सीधे सीधे बोल देगा जाओ तुम वो एक्सरे करवा लो, हाँ, ये नहीं तो एमआरआई करा लो। समझ रहे हो? तो तमाम चीजें हैं जो जांच के लिए हो। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इसी तरह से अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस को मेजर करना है, तो उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको स्पायरोमीटर कहते हैं। मेजरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, वो स्पायरोमीटर होता है। यानी इसी से जो है उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो ये एडिशनल पॉइंट है, तुम्हारे बुक में दिया होगा, जरूर देख लेना। और एक और चीज, हम देखे थे लंग्स के जस्ट नीचे डाइफार्म होता था, मैंने कल बनाया था ना लंग्स के पास। यानी लंग्स अगर ऐसे है, देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे हो गया, तो यहाँ से ये वाला निचला वाला हिस्सा देखो ऐसे मुड़ा हुआ कि नहीं, बताओ, ये वाला यहाँ से ऐसे ना, इसी वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इसी वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते थे, डाइफार्म बोलते थे, ठीक है? इस वाले हिस्से को क्या बोलते थे, डाइफार्म बोलते थे। ऐसे ही रफ डायग्राम है, उस पर ज्यादा दिमाग का लोड मत डालना,
कि सर ये है वो है, बस हम इसको दिखाना चाहते थे कि लंग्स के जस्ट नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो है एक मस्कुलर आर्गन होता है, ये क्या है, एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या काम होता है इसका हमारी बॉडी में, भाई इसका भी तो काम होना चाहिए ना, किसकी वजह से, तो ये डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी में O2 और CO2 की मात्रा कितनी होनी, यानी कितना O2 अंदर आएगा और कितना CO2 बाहर जाएगा। इसीलिए जब देखोगे बाबा रामदेव कहते हैं अनुलोम विलोम करो। अनुलोम मतलब होता है एयर को ब्रीथ करना, अंदर ले जाना, और विलोम मतलब होता है उसको एक्सेल करना, बाहर निकालना। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है, तो देखना कभी ध्यान से, वो डायफ्राम को बहुत तेजी से ऊपर समझ रहे हो, तो सुनो रहने दो, तो वो क्या करते हैं, पूरा बकायदे खींचते हैं, वो पेट उनका गहरा हो जाता है, ये डायफ्राम दिखाई देता है, हाँ, और फिर छोड़ते हैं, फिर खींचते फिर छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये डायफ्राम डिसाइड करता है, इट डिसाइड हाउ मेनी, ठीक है, O2 एंटर्ड एंड हाउ मेनी CO2 एक्सेल या आउट। ठीक है, यानी कितना जो O2 बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, और कितना जो O2 अंदर जाएगा। ठीक है, याद रखना। ये कहाँ होता है, पोजीशन ऑफ डायफ्राम कहाँ होता है, बोथ लंग्स के, यानी दोनों लंग्स के जस्ट नीचे ही तुम्हारा डायफ्राम होता है, सबका डायफ्राम। ठीक है, अच्छा देखोगे सामान्यतः क्या होता है, इधर समझो, लोगों को हिचकी आती है, आती कि नहीं आती है, हिचकी को इंग्लिश में हिकअप कहते हैं, क्या बोलते हैं, हिकअप ही बोलते हैं ना, यानी कि सामान्यतः लोगों को हिचकी आती है ना, तो लोग कहते हैं कि कोई तो याद कर रहा होगा हमारे, मतलब ऐसा नहीं है, अब गांव में या लोग, गांव में नहीं शहर में भी लोग कहते होंगे हाँ, कि लोग याद कर रहा होगा, कोई बहुत ऐसा कोई बंदा हो याद कर रहा होगा, हाँ पानी पी लो, समझ रहे हो, लेकिन बायोलॉजी ये नहीं कहती कि कोई याद करता है तो ऐसे होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि हिचकी हिचकी जो आती है इसकी प्रोसेस कहाँ से रेगुलेट करते हैं, तो याद रखना डायफ्राम की वजह से हिचकी आती है, डायफ्राम होने की वजह से हिचकी नहीं आती है, रीजन मैं बता रहा हूँ। यानी कि अगर तुमसे बोले कि हिचकी किस ऑर्गन से रिलेटेड है, तो सिंपल सिंपल सा पहला ही तुम्हारा वो रहेगा कि जो हिकअप होता है वो डायफ्राम से रिलेटेड होता है। फिर कैसे होगा ये भी समझना। देखो क्या होता है, डायफ्राम जो है जब ज्यादा हो जाए, यानी डायफ्राम, हम क्या बोले हैं स्टार्टिंग में कि O2 को वो डिसाइड करता है कि कितना O2 अंदर रहेगा और कितना CO2 बाहर निकलेगा, डायफ्राम ही डिसाइड करता है। तो कह रहे कि जब एयर की मात्रा डायफ्राम में ज्यादा हो जाती है, मतलब यहाँ डायफ्राम वाले हिस्से में एयर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उस अमाउंट को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, ये हिचकी आती है। समझे बात को, यानी कि फिर से सुन लो, मेन जो है हिचकी, अगर तुमसे कोई पूछे हिकअप किस ऑर्गन से रिलेटेड है, चूंकि हिकअप जो है हिचकी रेस्पिरेशन से संबंधित है ना, तो ये तुम्हारा डायफ्राम से रिलेटेड है। डायफ्राम का काम होता है कि वो O2 और CO2 को मेंटेन करना, कितना O2 तुम्हारे इसके पास लंग्स के पास रहेगा, डायफ्राम में रहेगा, कितना CO2 बाहर निकलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। दूसरी बात एक चीज और समझो, हमने ये बताया था जब डायफ्राम में एयर ज्यादा हो जाता है, यानी एयर की मात्रा जो है ज्यादा हो जाती है, तो जो बढ़ी हुई मात्रा है, ज्यादा अमाउंट जो है उसका एयर का, उसी को मेंटेन करने के टाइम जो है क्या होता है, ये हिचकी प्रोसेस आती है, ये याद रखना। ठीक है, और और अगर किसी व्यक्ति को हिचकी आ रही है, तो यह इसीलिए कहा जाता है कि पानी जो है पी लिया जाता है, या बोल दीजिए पानी पी लो, तो हो सकता है हिचकी कम हो जाए, क्योंकि वो पानी वाटर जो है उसके लेवल को इम्बैलेंस कर देता है। ठीक है, तो इसके वजह से, और कोई याद वगैरह नहीं करता है, समझ रहे हो। हाँ, बनाया हुआ है कि कोनो बहुत याद कर रहा होगा। ठीक है, छोड़ो जान दो। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन यहाँ हमने कंप्लीट किया। अब इसमें कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ लो। सुनो, रेस्पिरेशन समझ में आया ना। अब अगला जो पॉइंट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन। सुनो,